अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच होगा और यही मैच फैसला करेगा कि सीरीज जो है कौन सी टीम जीतने जा रही है। लेकिन जहां तक बात है कंडीशन की, पाकिस्तान में जब जब टेस्ट क्रिकेट आती है, रेड बॉल क्रिकेट आती है, तो कंडीशन और विकेट जो है सबसे पहले चीज देखी जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ही क्या, जब से कप्तान बाबर बने हैं, रमीज राजा साहब आए तो पिचेस बनवा दी गई जो कि बैटर्स को सपोर्ट करती थी, जिसमें आपके स्पिनर्स जो हैं बेचारे थक जाते थे बोलने करवा करवा के। आपके पेसर हैं वो बेचारे थक जाते थे, लेकिन उनको हेल्प नहीं मिलती थी। और इसका मतलब कि अगर आप इस तरह कंडीशन रख रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट कंडीशन है, वहां पे बॉलर के दिमाग में चीज बैठ जाएगी कि एक फ्लैट कंडीशन है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी क्या एबिलिटीज है, मेरे पास क्या स्किल्स है, तो मैं इनको कैसे वहां पे अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे आपके माइंड की गेम है। तो बॉलर्स को चाहिए कि आप उसके मुताबिक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए कि आपको इस पिच पे, इस विकेट पे किस तरह की बॉलिंग करवानी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इस तरह की बॉलिंग आई ही नहीं है इतने टाइम से कि जो ये वाली चीज आके अप्लाई कर सके। और देखा भी गया कि रिसेंट सीरीज में, टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं किस तरह से एक्सपोज हुए बुरी तरह से, क्योंकि जहां पे आपको पिच से हेल्प नहीं मिल रही, आपको कंडीशन जो है सपोर्ट नहीं कर रही, तो वहां पे आप बिल्कुल ही बेकार हैं। और जहां पे पाकिस्तान का जो एक नाम आता था पाकिस्तानी बॉलर्स का कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, तो वो भी चीज खत्म होके रह गई है। तो कंडीशन सबसे मेन चीज है। तो अगर आप कंडीशन को देखते हैं, जो पिंडी में कंडीशन बना दी गई है, उसमें ये है कि जो मुल्तान की कंडीशन थी कि आपने जो है पंखे लगा दिया, आपने पिच को बिल्कुल ड्राई कर दिया। लेकिन अगर आप मुल्तान की कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे शुरू से ही ये चीज देखी जाती है कि वहां पे ड्राई पिच है, वहां पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, आपका बॉल जो है ब्रेक आपको मिलता है। मतलब उस तरह की कंडीशन है जो कि स्पिनर्स को या फिर रिवर्स स्विंग हो सकता है। लेकिन अगर आप आते हैं ये पिंडी की पिच पे, तो शुरू से ये चीज देखी जाती है कि फ्लैट कंडीशन है, फ्लैट पिच है। और पिंडी की पिच के बारे में ये बात कही जाती थी कि इमामुल हक ने अगर रन करने हैं, इमामुल हक को अगर आपने प्लेयर बनाना है तो आप पिंडी की पिच पे खिला रहे हैं। मतलब इतनी फ्लैट कंडीशन है पिंडी की। बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने तब्दीली लेकर आए पिच के अंदर, जिसमें आपके बॉलर्स को कहीं ना कहीं कह लें कि 1%, 1.5% जहां पे इनको हेल्प मिली। लेकिन अगेन वही चीजें दोबारा हुई। लेकिन आकिब जावेद का फिर सिलेक्शन कमेटी का जो ये फैसला था, जो उनका फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू देम, कि अगर आप 3 स्पिनर्स खिलाएंगे और एक पेसर के साथ जाएंगे तो आप मैच जीत लेंगे, आप इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उनको काबू कर लेंगे। लेकिन अगर पिंडे की पिच जिस तरह से पंखे लगा के, हीटर लगा के आपने ड्राई कर दी है, आपको ये लग रहा है कि शायद जो मुल्तान में हमने किया हम पिंडी में कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि जो एक नेचुरल चीज है हमेशा वही ज्यादातर वहां पे चलेगी। आप किसी भी चीज में देख लें कि आप जितना मर्जी भरने की कोशिश कर लें, जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहता है। लेकिन आप शुरू से देख लें जो पिंडी की कंडीशन है वो हमेशा बैटर्स के लिए ही फायदेमंद होती है। तो वहां पे आप जितने मर्जी हीटर लगा लें, जितने मर्जी आप पंखे लगा लें, आप जो है पिच को बेशक घास उतार दें, आप खाली कर दें ऊपर से, लेकिन स्टिल वो बैटर्स को ही सपोर्ट करेगी, आपके पेसर्स को ही सपोर्ट करेगी। लेकिन स्क्वाड की बात आती है पाकिस्तान के, जो कल पाकिस्तान मैच खेलेगा उसमें आपने सेम वही वाला स्क्वाड रखा जो कि आपने दूसरे वाले मैच में रखा था वर्सेस इंग्लैंड। और जाहिद महमूद है टीम में, जी साजिद है, नुमान है। जाहिद ने इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं की, तो आप इस मैच में मीर हमजा को ऐड करके आप जाहिद को बाहर बिठा देते। लेकिन स्टिल आपके दिमाग काम ही नहीं करते। आप आकिब जावेद को लेके आए, आप दुनिया के बेहतरीन कप्तान ले आए, दुनिया के बेहतरीन आप कोच ले आए, मैनेजमेंट ले आए, लेकिन हमारा सिस्टम ठीक ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। अगर हम जैसे लोग यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि आप किस कंडीशन पे कौन से बॉलर को लेकर हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं पता। सलमान नसीर, उस्मान वाला, मतलब किस तरह के लोग बैठे हुए हैं और ये मदाखलत करते हैं, बाकायदा सिलेक्शन में इनकी मदाखलत होती है, प्लेयर्स को, मतलब हर चीज में लोग मदाखलत करते हैं, हालांकि इनका कोई काम नहीं है। ये अपना काम जो है जिम्मेदारी से नहीं निभाते। उसामा मीर देख लें, उस्मान वाला से आपको पता ही नहीं था कि उसामा मीर पाकिस्तान में है, और मैंने उनका फिटनेस टेस्ट लेना है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। कमाल की बात है, स्क्वाड अनाउंस होना है जी, उस दिन उसामा मीर का फिटनेस टेस्ट हो रहा है। बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चीजें होती हैं, वो लोग कितने खामोशी से बैठे हैं। सही वो कोई चंद एक सहाफी उन कहते हैं कि काले चश्मे वाले लोग हैं, जिस दिन के चश्मे उतार लिए गए ना तो उस दिन ये लोग काबू आ जाएंगे। तो बाकी जो स्क्वाड है वो ये बात है, मीर हमजा को आपने ऐड नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक अगर परफॉर्म नहीं करे 100 बना के, अगर आप 10 मैचों में खेल नहीं पा रहे, तो फिर आपकी टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन इसमें प्लेयर की बिल्कुल गलती नहीं है, हाँ मैनेजमेंट की गलती है, कोचेस की गलती है, जो कि इन प्लेयर्स को बार बार मौका दे रहे हैं। आप साइम अयूब की जगह, आप अब्दुल्ला की जगह, आप हुरैरा को टीम में मौका दें, आप डोमेस्टिक को इज्जत दे दें। अगर आप डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, डोमेस्टिक आपको इज्जत देगा, और चीजें हमने पास्ट में देखी भी हैं।
लेकिन समझ से बाहर है कि कब ये चीजें जो हैं होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पे जी आपके बैटर्स की और आपके बॉलर्स की, कि पिछले मैच में आपको किसने मैच जितवाया था? कामरान गुलाम, ठीक है, बेहतरीन इनिंग्स खेल के गए, 124 या फिर 118 की उन्होंने इनिंग्स खेली थी। उसके बाद जी साजिद खान है और नुमान अली, ये सिर्फ 3 प्लेयर्स है जिन्होंने आपको टेस्ट मैच जितवाया है। बाकी आपके किसी प्लेयर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। रन किए भी हैं तो बिल्कुल फायदे वाले नहीं, मतलब जो पाकिस्तान को जहाँ पे पाकिस्तान की जीत के लिए कुछ जरूरत हो उनको। तो कहने का मकसद यही है कि आप कब तक अपनी इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, कब तक आप प्लेयर्स के साथ ज्यादती करेंगे, आप क्यों मौका नहीं देंगे प्लेयर्स को। आपको क्या नजर आता है अब्दुल्ला शफीक में? आपको क्या नजर आता है? साइम ठीक है, अब्दुल्ला जो है नो डाउट क्लास प्लेयर है, खेलते हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आपके बल्ले से रन नहीं आएंगे तो इसका मतलब कि आप प्लेयर नहीं है। फिर आप जितने मर्जी खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत तो देखने में बहुत चीजें लगती हैं, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है, अगर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, काम नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब कि यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है अपनी फील्ड में। तो बाकी देखें और उम्मीद करते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि फखर जमान की, कि उनको जो नोटिस चला गया पीसीबी की तरफ से, उन्होंने वो जमा भी करवा दिया, इसका जवाब जो उन्होंने 21 अक्टूबर को करवाना था। लेकिन यही बातें कि फखर जमान ने जो है 2 माह का आराम मांग लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और फिटनेस टेस्ट के बारे में देखेंगे, उन्होंने पास नहीं किया, जो खबरें आई हैं जरा के मुताबिक। लेकिन अगर एक प्लेयर इतना फिट है कि वो खेल सकता है टीम में, रन भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद, और वो बिल्कुल स्लिम है, तो उसके बाद फिर फिटनेस टेस्ट और ये चीजें मतलब शायद मायने नहीं रखती। हाँ, अगर आजम खान जैसा प्लेयर है तो फिर आप कह सकते हैं कि फिटनेस का इशू है। लेकिन उसके अगर अलावा अगर आप इन चीजों को जवाब बनाए जान के कि बाबर के हक में उन्होंने ट्वीट की थी, तो उसके बाद के इनकी टीम में जगह नहीं बनती, तो ये बड़ी फजूल सी चीजें आई थिंक। तो बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह लें कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, नॉट क्रिकेट बोर्ड। इसमें आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज नजर आएगी जो कि बड़ी हैरानकुन भी होती है, आपको गुस्सा भी आता है, फिर साथ ही आप मुस्कुरा भी देते हैं, हंसी भी आती है कि किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग जो हैं काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इतना बड़ा आपका अदारा है, आपने कह लें कि आपकी तारीख है कि आपके पास दुनिया के बेहतरीन बैटर्स, आपने क्या क्या मैच 1992 का आपने वर्ल्ड कप जीता, आपके पास बेहतरीन बॉलर्स आए। जहां पे जब क्रिकेट का नाम आता है कि असल क्रिकेट, तो उसमें पाकिस्तान भी आती है। लेकिन अब इस तरह के लोग बैठेंगे, उन्होंने इस अदारे का जो नाम है बिल्कुल ही डबो दी है। और कभी कभार बहुत दुख भी होता है, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। जो लोग पैसे ले रहे हैं अगर उनको दुख नहीं होता, तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे क्या ही अफसोस मनाए। पाकिस्तान टीम के लिए भी गुड लक के, उन्होंने जो कल मैच खेले हैं उसमें अच्छा खेले हैं, डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म करें, मतलब कामरान गुलाम। और बाकी देखते हैं शान मसूद जो है किस तरह की कप्तानी करेंगे। कप्तान बेचारा कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट का, अगर कप्तान है, क्रिकेट टीम का कप्तान है, तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन बाकी उम्मीद करते हैं कि जो प्लेयर्स हैं अच्छा खेलें और पाकिस्तान जो है मैच जीते। तो इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दें। मुझे भी इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।